कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने हिंदुस्तान में पहली बार फुल फ्लैश इस्लामिक सल्तनत कायम की और उसी ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ी इमारत जिसे कुतुब मीनार के नाम से जाना गया। जब ये 10 साल का था तब कुछ दीवारियों ने इसे पकड़कर बाजार में बेच दिया और इसे खरीदा पर्सिया के काजी ने इसे ट्रेनिंग दी और उसके बाद इसमें सफर करता हुआ एक गुलामी से निकलकर दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनता है। इससे हो जाती है थोड़ी सी गलती जब ये चमड़ा व्यापारियों की इलाके में जाता है, उन्हें धमकी देता है कि हम लोग का इलाका पूरे महरौली के ये चमड़ा व्यापारी खाली कर दें। अगर खाली नहीं किया गया तो अगले दिन इन्हें निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। उस इलाके में रहता था एक सूफी और सूफी को जब ये खबर लगती है तो कहता है सूफी कि जिसकी जिंदगी खुद 2 घंटे की बची है वो हमें 1 दिन का मोहलत दिया है दिल्ली छोड़ने की। और फिर दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा कोहराम मचता है कि दिल्ली सल्तनत कांप उठती है। आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल पर चर्चा करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जब 10 साल का था कुशवारियों ने इसे पकड़ा और बाजार में एक काजी से बेच दिया। काजी से ले जाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, अरबिक सिखाता है, पर्शियन सिखाता है और इससे घोड़सवारी का ट्रेनिंग देता है, तीर चलाने का ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग देता है तलवारबाजी की। ये वो जमाना है जब लोग कुछ बच्चों को खरीदते थे जो कि माँ बाप का होते थे, बेघर होते थे, उन्हें खरीदा जाता था या पकड़ा जाता था, अगवा किया जाता था, बाजारों में बेच दी जाती थी। उस जमाने में ये चीजें आम थी। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को पकड़ा गया और बाजार में ले जाकर बेच दिया गया। काजी ने इसे खरीदा, ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद इसे बादशाह से बेच दिया। बेचा तो इससे मुंह मंगे पैसे मिले, चुके बादशाह उस जमाने में इस तरह बेघर बच्चे को जो गुलाम बनाए जाते थे उन्हें खरीदते थे, क्योंकि इनके पीछे माँ बाप कोई रोने वाला नहीं होता था। ये बड़े होकर बहुत बड़े जमजू बनते थे। सेम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुआ। 10 साल से काजी के अंडर में रहा और ट्रेनिंग ली। जब ये 20 साल का जवान हुआ तो गब्बर जवान होकर उभरा और बहुत बड़ा जमजू। ये बेचा गया महमूद गौरी के फौज में इसने शानदार परफॉर्मेंस की और कुतुबुद्दीन ऐबक के परफॉर्मेंस की वजह से महमूद गौरी ने अपने फौज की बहुत बड़ा कमांडर बनाया। महमूद गौरी का जब लड़ाई होती है खारवेन से तो वहाँ पे ये शानदार परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद महमूद गौरी से इतना खुश होता है कि इसका नाम रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका मतलब होता है पिलर ऑफ द फाइट। अगर आसान भाषा में इसे आप समझना चाहें तो इस्लाम का खूंटा गाड़ने वाला। और यही होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जब ये हिंदुस्तान की तरफ इसे महमूद गौरी भेजता है और हिंदुस्तान में ये कायम करता है इस्लामिक सल्तनत, यानी हिंदुस्तान में पहली बार किसने इस्लाम का झंडा गाड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। 1206 में महमूद गौरी मारा जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में फुल फ्लैश इंडिपेंडेंट सल्तनत कायम करता है और खुद को दिल्ली सल्तनत का बादशाह घोषित करता है। और इस तरह हिंदुस्तान में पहली बार इस्लामिक सल्तनत कायम होती है जिसका बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक बन जाता है। बादशाह तो बन जाता है लेकिन जिंदगी में इसके एक ऐसा मोड़ आता है कि इससे गलती हो जाती है। और गलती जब ये महरौली जाता है तो कुछ चमड़ा व्यापारियों से मिलता है। चमड़ा व्यापारियों की बनाई गई चीजों की वजह से वहाँ पे इलाके में बदबू फैली होती है, गंदगी फैली होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उस इलाके में गंदगी देखने के बाद इससे चक्कर आता है और कुछ देर बाद उल्टी हो जाती है। ऐसा लगता है कि इनकी गंदगी की वजह से मुझे उल्टी हुई है तो एक हुक्म जारी करता है और उसमें फरमान जारी करता है। फरमान में लिखता है कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ये हुक्म देता हूँ कि इस इलाके का चमड़ा व्यापारी इलाका कल सुबह तक छोड़ दे, नहीं तो उनको सख्त सजा दी जाएगी और उनकी एक टांग काट लिया जाएगा। ये जैसे ही हुक्म जारी किया और हुक्म में जस्टिफिकेशन ये दिया कि इनके फैलाई जा रही गंदगी की वजह से दिल्ली के लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें दिल्ली खाली कर देना चाहिए। ये जब फरमान इलाके में पहुंचा तो इलाके के लोग डर गए। डरते हुए लोग भागकर एक सूफी के पास जाते हैं और सूफी से कहते हैं कि हम तबाह बर्बाद हो गए, सुल्तान का फरमान जारी हो गया है, हमें दिल्ली छोड़ना होगा। सूफी मुस्कुराता है, कहता है कि जिसकी जिंदगी सिर्फ 2 घंटे का बचा है उसमें तुम्हें 1 दिन का मोहलत दिया दिल्ली छोड़ने के लिए, तो तुम घबराओ नहीं। और इतना कहने के बाद वो हंसता चला जाता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक उसी दिन गेम खेलने के लिए जाता है। गेम खेलना होता है घोड़े पर बैठकर। कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े पर बैठकर गेम खेलने के लिए घोड़ा भगाता है। जब घोड़ा दौड़ा रहा होता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक सडनली घोड़े से गिरता है और उसका एक पैर घोड़े के पीठ पर फंसा रह जाता है। घोड़ा भागता जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जमीन पे घिसटता जाता है। और बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक को बचाने के लिए उसके सिपाही घोड़ा भगाते हैं घोड़े को रोकने के लिए, लेकिन घोड़ा और तेज भागता जाता है। ऐसे छलांगे लगाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की टांग टूटकर जिस्म से अलग हो जाती है। एक टांग घोड़े के पीठ पर स्टिल फंसा रहता है और वो टांग लेकर घोड़ा चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बॉडी जमीन पे गिरती है जहाँ पे एक टांग उसकी कट चुकी होती है।
खून इतना निकलता है कि हाकिम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की इस तरह डेथ हो जाती है। इधर चमड़ा व्यापारी को जब ये खबर लगता है तो बड़ा खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं, सूफी के पास जाते हैं, कहते हैं कि हुजूर आपने कहा था कि 2 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। सच में कुतुबुद्दीन ऐबक आज मर गया। सूफी कहता है कि दूसरे का टांग काटने वाले का टांग आज खुद कट गया, और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो जाता है और दिल्ली सल्तनत में मातम छा जाता है।